देखिए, अगर आपकी हथेली में ये चंद्र पर्वत होता है, ये चंद्र पर्वत, और ये शुक्र पर्वत है, और ये ईसा केतु है। अगर आपके चंद्र पर्वत से शुक्र तक ऐसे ये लाइन जाती है, ये लाइन है, ये ऐसे चली गई, ये तीन में से कोई भी लाइनें हो सकती हैं, ये लग्जरी लाइन है। देखिए, चंद्र मन के कारक हैं और शुक्र सुविधाओं के कारक हैं, पर्सनैलिटी के कारक हैं। शुक्र पर्सनैलिटी देते हैं इंसान को, वैसे शुक्र दैत्य गुरु हैं, लेकिन जो आधुनिक चीज़ें हैं, जो आधुनिक फैशन है, वो शुक्र के पास है। जो आधुनिकता है वो शुक्र के पास है, जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो शुक्र के पास। हालांकि शुक्र वासना भी ज़्यादा देता है, ज़्यादा उभरा हुआ हो शुक्र अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो लग्जरी है, वो शुक्र के पास है। अब लग्जरी अगर मन है, ये जो चंद्रमा है ये आपके मन का कारक है। चंद्रमा मन है। देखिए, चंद्रमा माँ भी है। अगर चंद्रमा किसी का खराब है, अपनी माँ की सेवा करे, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और चंद्रमा मन है। अब अगर मन और लग्जरी जुड़ते हैं तो गजब हो जाता है। ये इसीलिए इन रेखाओं को लग्जरी लाइंस भी कहा गया है। ये रेखाएं लग्जरी लाइंस हैं। अब इन रेखाओं के बारे में लेकर के कई तरह के भ्रम भी हैं। अब मैं आपको साफ कर दूं बिल्कुल। आप देखिए, अगर ये रेखा ऐसे आ रही है, ये चंद्रवल्लय है, ये लग्जरी रेखा नहीं है। आप इसको देखिए, अब जो मैंने पहले बनाई थी और जो मैंने अब बनाई थी, ये चंद्रवल्लय है। इसने चाहिए चंद्र पर्वत है हमारा, चंद्र पर्वत को घेर लिया, मतलब टेंशन होगी, क्योंकि आपके मन में टेंशन है, आपके मन में बड़ा विपदा चल रही है, उथल पुथल चल रहा है, पूरा चंद्र पे घेरा आ गया। विशेषकर ये घेरा महिलाओं के हाथ में ज़्यादा पाया जाता है। अगर कोई बंदा टेंशन में है, भारी परेशानी में है, उसके हाथ में भी ये घेरा मिलेगा। आप अपना चेक करके देख लें, ये चंद्र का घेरा है, ये अच्छा नहीं होता है। अब जो बंदा ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो ये निशान है उसका। अगर ये निशान है तो इसके ये माइंड लाइन है, इसके ऊपर भी ऐसी जाली बन जाती है। अगर ये जाली बन जाती है तो समझो कि इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। सीधी सीधी बात है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो आपकी ये जाली, ये घेरा बन जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये घेरा ये है जी, ये लग्जरी लाइफ होगी। नहीं, लग्जरी लाइफ के लिए ये रेखाएं, चंद्रमा का शुक्र से मिलन, ये लग्जरी लाइफ है। और इसमें एक खास बात और होती है, ये रेखा यहाँ से जाती है ना, तो ये केतु है, ये आध्यात्मिकता भी जोड़ देता है। ये रेखाएं चलती हैं तो इसमें आध्यात्मिकता का पुट आ जाता है, क्योंकि केतु आध्यात्मिकता का ग्रह है। केतु आपको अपनी लाइन पे रखेगा, भटकने नहीं देगा। अगर केतु से रेखा निकली है साथ में, तो केतु की एक विशेषता है। देखिए, केतु जो ग्रह होगा, जिसके साथ होगा, उसके साथ चल पड़ता है केतु। अगर केतु शुक्र की तरफ ज़्यादा होगा तो शुक्र को मजबूत कर देगा। अगर केतु चंद्रमा की तरफ ज़्यादा होगा तो चंद्रमा को मजबूत कर देगा। ये कहावत होती है। अब क्योंकि केतु जिनके साथ चलेंगे उनको मजबूत कर देते हैं। अब आज कोई बात करता, बोला जी केतु तो बहुत बुरा होता है। कतई नहीं होता है केतु, क्योंकि केतु तो आध्यात्मिकता का ग्रह है भाई। केतु जिनके साथ होता है, क्योंकि केतु खुद नहीं देख सकते कुछ, वो किसी और के सहारे हैं। और के सहारे हैं, जो सहारे साथ होगा। अब मान लो कि कोई है जिसको दिखाई नहीं दे रहा और आपने उसका हाथ पकड़ा और सड़क पार करवा दी, तो वो आपके सहारे हैं। ऐसे ही केतु की स्थिति है। केतु अगर शुक्र के साथ हैं तो वो शुक्र के सहारे हैं, अगर केतु चंद्रमा के साथ हैं तो चंद्रमा के सहारे हैं। तो मैं आपको समझा ये रहा था कि अगर ये रेखाएं हैं तो ये लग्जरी लाइंस हैं। बस आप ये समझिए, अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखा है तो आप ये सोच लो, चाहे आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो, एक दिन आप लग्जरी लाइफ जिएंगे। बस आप इतनी ही याद रखिए। आप उस चक्कर में मत पड़िए केतु के वगैरह के, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी सीधी बात याद रखें, ये रेखाएं हैं तो ये लग्जरी लाइफ है, दैट्स ऑल। बस आपने देखना ये है कि ये रेखा, ये शुक्र है, कि शुक्र और ये चंद्रमा को रेखा मिला रही हो। बस यही इतनी सी बात है। आप अपनी हथेली में देख लो, अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखा है तो आप लग्जरी लाइफ जिएंगे। आप चंद्रवल्लय को उसमें न जोड़ें,
कहीं ऐसा कंफ्यूज हो जाए। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम आपको बता देंगे कि आपके चंद्रवल्लभ बना है या लग्जरी लाइंस बनी है। इसमें कंफ्यूज मत होइए। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देते हैं।